इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं धोद निवासी दिल्ली प्रवासी स्वर्गीय श्री हरक चंद जी, रतन देवी काला, सुपुत्र श्री ज्ञान चंद जी काला, श्रीमती ललिता जी काला, पुत्र पुत्रवधू प्रवीण, अलका, रोमी, शिल्पा, अंकित, पूजा काला, पौत्र पौत्री रोश, आरना, ताशी काला, प्रशांत बिहार, रोहिणी, दिल्ली। जय जैन दर्शकों, मैं शेफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ द्वारा संचालित भारत पताका हथकरघा केंद्र मथुरा उत्तर प्रदेश का भव्य शुभारंभ 25 फरवरी को मथुरा के जिला कारागार में ब्रह्मचारी श्री सुनील भैया जी, ब्रह्मचारी श्री पदम भैया जी के निर्देशन में हुआ। माननीय जिलाधिकारी महोदय सहित प्रशासनिक अधिकारी, धर्मावलंबी महानुभाव, समाज सेवी और व्यवसायियों ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दर्शकों, इस केंद्र को आरंभ करने का निमित्त बहुत विशेष है और ये विशेष निमित्त है भूतकाल में हुई भूलों को विसार नया जीवन आरंभ करने का, स्वयं के अस्तित्व को खो चुके लोगों को एक बार फिर उन्हें जीवन जीने का अवसर दिलाने का और निमित्त स्वदेशी लघु उद्योगों को जन जन तक पहुंचाने का। जी दर्शकों, ऐसे ही उद्देश्यों को साकार रूप देने के लिए हुआ है भारत पताका हथकरघा केंद्र मथुरा उत्तर प्रदेश का शुभारंभ, जहां कारागार में मौजूद भाइयों को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने और उनकी स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा। दर्शकों, आइए हम सभी चलते हैं तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की कर्मभूमि मथुरा और अंतिम केवली भगवान जम्बू स्वामी की सिद्ध स्थली और देखते हैं मानव कल्याण के प्रति जागरूकता प्रसारित करवाने वाले इस कार्यक्रम के प्रेरणादायक दृश्य। धर्मनगरी मथुरा, जो भगवान नेमिनाथ की कर्म भूमि और अंतिम केवली भगवान जम्बू स्वामी की सिद्ध भूमि के नाम से जानी जाती है। इस धरा पर 25 फरवरी को दिगंबर जैनाचार्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ द्वारा संचालित भारत पताका हथकरघा केंद्र का शुभारंभ हुआ। यह हथकरघा केंद्र मथुरा की जिला जेल में आरंभ हुआ। यही नहीं, ब्रह्मचारी श्री सुनील भैया जी के निर्देशन में इससे पूर्व भी देश के विभिन्न कारागारों में कैदियों और उनके परिवार को समाज से जोड़ने और स्वरोजगार व स्वावलंबन बनाने के लिए हथकरघा केंद्र संचालित किए जा चुके हैं। जैन धर्म की शिक्षा अहिंसा को सम्मान मिलेगा, हथकरघा अपनाए तो बल जीव दया को मिलेगा। जैन धर्म की शिक्षा अहिंसा को सम्मान मिलेगा, हथकरघा अपनाए तो बल जीव दया को मिलेगा। हाँ, अब रोजगार मिलेगा, हाँ स्वरोजगार मिलेगा। जय जैन दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जिनवाड़ी चैनल पर और आपके साथ मैं हूं दीपा कामिल। और दर्शकों, आज हम इस वक्त मौजूद हैं मथुरा के जिला कारागार में, जहां पर एक आज आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा कार्य होने जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ द्वारा संचालित एक भारत पताका हथकरघा केंद्र का शुभारंभ किया जा रहा है और इस शुभारंभ कार्य के अंदर कई सदस्य जो है वो भाग लेंगे और उनका कोशिश ये रहेगी इस केंद्र को शुरू करने के पीछे कि यहाँ पर जो बंदी हैं, जो कैदी हैं, वो स्वावलंबी बनकर जब यहाँ से निकले बाहर तो वो स्वावलंबी बन सके और इस जो हिंसा का रास्ता उन्होंने अपनाया था, जिसके चलते वो यहाँ जेल में अब आए थे, तो यहाँ से बाहर जाकर वो स्वावलंबी बनकर अपने जीवन को धन्य बना सके और जो गलतियाँ उन्होंने अपने जीवन में की हैं उन्हें सुधार सके। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं इस कार्यक्रम की पावन झलकियों। कार्यक्रम की शुरुआत ब्रह्मचारी श्री सुनील भैया जी, ब्रह्मचारी श्री पदम भैया जी के निर्देशन में माननीय अतिथियों द्वारा फीता खोलकर किया गया। कर्म में कोई हिंसा ना हो, करुणा को दिखलाओ, गुरुवर हमको समझाते हैं हथकरघा अपनाओ। कर्म दया से पूर्ण हो तो जीवन में पुण्य मिलेगा, हाँ अब रोजगार मिलेगा, हाँ स्वरोजगार मिलेगा। उद्घाटन के बाद मंचासीन महानुभावों का अभिवादन संचालक महोदयों द्वारा किया गया, जिसके बाद भजन की सुरमई लहरियों के साथ समूचे प्रांगण में उपस्थित लोगों के चेहरों पर गुरु भक्ति के हर्ष को साफ देखा गया। मैं निवेदन करूंगा, मैंने इनके लिए अभी नया नाम दिया है
हथकरघा संगीत मंडली, जोरदार ताली एक बार इनके लिए। गुरु भक्ति के इस क्रम में ही आचार्य श्री के चित्र के अनावरण के साथ मथुरा के जिलाधिकारी महोदय, प्रशासनिक अधिकारी और जिनवाड़ी चैनल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री नीरज जैन जी ने सपत्नी दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को दिशा प्रदान की। वो विद्यासागर हैं, जीने की विद्या देते हैं, कर्मशील बन कर्म करो ऐसी शिक्षा देते हैं। वो विद्यासागर हैं, जीने की विद्या देते हैं, कर्मशील बन कर्म करो ऐसी शिक्षा देते हैं। कैसी भी हो कठिन डगर, जीने का मार्ग मिलेगा। हाँ अब रोजगार मिलेगा, हाँ स्वरोजगार मिलेगा। चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के बाद जिनवाड़ी चैनल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री नीरज जैन जी सपत्नी ध्वजारोहण के लिए मंडप जी की ओर बढ़े, जहां ब्रह्मचारी भैया जी द्वारा उनका सम्मान किया गया और ध्वजारोहण की मांगलिक क्रिया संपन्न हुई और समूचा प्रांगण आचार्य श्री गुरुवर के जयकारों से गूंज उठा। संकल्प पूजक पदम धर्मर चलगे स्वारूपयामि सति मंगल भाद्र भोदे। ओम नमो हरिहंगाय शांति मुनि दिगंबराचार्य जैनाचार्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, वृंदावन बिहारी लाल की। ध्वजारोहण की मांगलिक क्रिया के उपरांत महानुभाव अतिथियों और आगंतुक धर्मावलंबियों ने ब्रह्मचारी भैया जी के समक्ष श्रीफल अर्पित कर कार्यक्रम को गति प्रदान करने की प्रेरणा दी। श्रीमान सुमित जैन जी गुवाहाटी एवं श्री नीरज जैन जी जिनवाड़ी चैनल परिवार, कबीर जैन जी दिल्ली, अनिल जी विद्यासागर रोडवेज नागपुर, जैन समाज के महानुभाव एवं आयोजक मंडल सभी से निवेदन करेंगे पर लेकर भैया जी के सामने समर्पित करें एवं उनका पावन आशीर्वाद प्रदान करें। मेहनत कश हाथों को अब नित दिन ही काम मिलेगा। हाँ अब रोजगार मिलेगा, हाँ स्वरोजगार मिलेगा। भक्तों को अपना आशीष प्रदान करने के निमित्त से ब्रह्मचारी भैया जी ने कार्यक्रम और केंद्र के शुभारंभ का उद्देश्य सभी के समक्ष स्पष्ट किया। आप जब कोई अपराध करके यहाँ पर आते हैं, आपके परिवार की क्या दुर्दशा होती है वो जानते हैं। जो बड़ी बड़ी सजा काटते हैं 10 साल की 15 साल की, उनके आपके छोटे छोटे बेटे, आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपके बाप, उनकी क्या दशा हो रही होगी वो उनको मालूम पड़ता है। आप तो अपराध करके यहाँ आ जाते हैं, लेकिन आपके लिए संरक्षण देने का कर्तव्य जो बहुत बखूबी निभाते हैं हमारे जेल अधीक्षक महोदय, इनकी बहुत अच्छी भावनाएं शुरू से रही और आचार्य भगवान के बाबा चरणों में जाकर के अभी नवंबर में इन्होंने अपनी भावनाएं रखी और आपके पुण्य का उदय था कि आचार्य भगवान ने पहली बार में आशीर्वाद दे दिया कि मथुरा में हथकरघा का केंद्र खोला जाए और कैदियों के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। मैं पिछली 10 जनवरी को यहाँ पर आया था, उस समय हमारे एसएसपी साहब यहीं पर थे, हमारे डीएम साहब यहीं पर थे, हमारे जेल अधीक्षक भी यहीं पर थे। 10 जनवरी की बात है जब यहाँ पर आके बात हम लोगों ने सुनी, देखी और 1 महीने के अंदर इन्होंने हथकरघा का भवन बना के तैयार कर दिया। कितना फास्ट काम हुआ है, अभी तक के जेलों में इतना फास्ट काम हमने कहीं भी नहीं देखा, इतना जल्दी वाला काम कहीं नहीं देखा। परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से मथुरा जेल में तो आज प्रारंभ किया जा रहा है। इसके पहले सन 2018 से हम लोगों ने पूरे देश में 17 जेलों में हथकरघा का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। आचार्य भगवान का मानना है कि जिन लोगों ने आवेश में आकर के, क्रोध में आकर के गलती बस अपराध किए हैं, उनको सज़ा हो गई। उन सज़ा को काटते हुए वो जेल में इस समय वर्तमान में मनः स्थिति उनकी बहुत ख़राब है। उनकी मनः स्थिति सुधारने के लिए एक कोई ऐसा उनको विकल्प दिया जाए, प्रकल्प दिया जाए ताकि वो उसमें बिजी हो जाए और उनका अपराध की ओर बार बार मन ना जाए।
तो क्या किया जाए, तो आचार्य भगवान ने कहा एक उनको हथकरघा की कला सिखाई जाए। हथकरघा की कला एक ऐसी कला है जो पूर्ण रूप से अहिंसक तरीके से हथकरघा के द्वारा वस्त्रों का निर्माण होता है। श्रम होता है तो शरीर स्वस्थ रहता है, और श्रम में जो उपयोग लगता है तो मन भी उनका स्वस्थ रहता है, इधर उधर भागता नहीं है। तो आचार्य भगवान ने ऐसा सोचा क्यों ना हो जेलों के अंदर जो सज़ा काट रहे कैदी हैं, बंदी हैं, उनको हथकरघा की कला सिखाई जाए और वो कला सीखें। जब सज़ा काट के बाहर निकलें तो कम से कम सम्मान के साथ वो अपना बाकी जीवन जी सकें। अन्यथा जब जेल से बाहर निकलते हैं तो लोग उनको बुरी दृष्टि से देखते हैं, गुनहगार समझ कर के कोई पास में नहीं आने देता, परिवार उनका बिखर जाता है। तो आचार्य भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि सज़ा काटते हुए वो जब हथकरघा चलाएगा, जो भी वो श्रम करेगा उसका मेहनताना मिलेगा, तो जॉइंट खाता एक परिवार के साथ खोल दिया जाता है। जब वो यहाँ पर मेहनत करता है, जो भी पैसा मिलता है तो सारे पैसे का उपयोग उनके परिवारजन करते हैं। उसकी सज़ा होने से हो सकता है उसकी पत्नी, उनकी माँ, उनकी बेटियाँ, उनके बच्चे बिखर जाते हैं, गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उनको अहिंसा का पाठ सिखाते हैं, मदिरा, मांस, मधु आदि का त्याग कराते हैं, जीवन पर्यंत के लिए शराब का नशे का त्याग कराते हैं, और उसके बाद उनको हम लोग हथकरघा की कला सिखाते हैं। ब्रह्मचारी भैया जी ने सद्वचनों से अभिभूत करने के बाद आगंतुक अतिथियों का परिचय कराया और इसके साथ ही समस्त अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। तो हमारे जिनवाणी चैनल के माध्यम से हमारे नीरज जी ने पूरे भारत में प्रतिदिन प्रातः से लेकर शाम तक भगवान के दर्शन कराए, गुरु का उपदेश सुनाया, और हमारे हथकरघा के जो कैदी बेरोजगार जो रोजगार में आगे बढ़े उनके लिए भी जितना हो सकता है उतना सहयोग जिनवाणी चैनल के माध्यम से दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिनवाणी चैनल वालों के लिए। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इनको भगवान से मिलाने की अहम भूमिका निभाई है। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र खड़े हो जाए हमारे नीरज भाई जिनवाणी चैनल प्रमुख। ये हमारा जो यहाँ पर हथकरघा सेंटर खुलने जा रहा है, ये हथकरघा सेंटर के शुभारंभ करता हमारे बीच में गुवाहाटी से श्रीमती रितिका जी, सुमन जी पधारे हैं, जोरदार उनके सम्मान में तालियां बजाएं। इन्होंने पहले भी बड़े बड़े सेंटर बने उसका भी शुभारंभ किया है और बहुत अच्छा सहयोग दिया है, और आज यहाँ का भी शुभारंभ करने का सौभाग्य फिर दोबारा हमारे सुमित जी को यहाँ प्राप्त हुआ है। उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत बधाई। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का, गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। भौतिकता की सीमा को तोड़ गुरु वंदन करने तुम आए। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर। और साथ ही साथ हथकरघा केंद्र में शिक्षण प्रदान करने वाले शिक्षकों का भी सम्मान किया गया, जो बंधक बंधुओं को प्रशिक्षित कर स्वावलंबी बनाने की प्रेरणा देंगे। सिर के ऊपर वही बैठेगा, वही हथकरघा चलाएगा जो जीवन पर्यंत के लिए मांस मदिरा का त्याग करेगा। कितने लोग हैं जो मांस मदिरा का त्याग करने वाले हैं जीवन पर्यंत के लिए? हाथ उठाओ जरा, जो जीवन पर्यंत को मांस मदिरा का त्याग करेंगे। अच्छे से हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ ऊपर करिए आप लोग, इधर से भी पीछे से भी। जो भी ये कार्य करेंगे पवित्र कार्य, आपका सबका मंगल होगा, आपका सबका कल्याण होगा। पैंट मिलेगा, टी शर्ट मिलेगी, और पैंट और टी शर्ट पहन के अंदर जाना है। वहाँ प्रार्थना लिखी हुई है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ये सबको खड़े होकर प्रार्थना करना है, गुरु जी को प्रणाम करना है। उसके बाद फिर आप अपने इष्ट को याद कीजिए और मस्जिद पर बैठ के कार्य प्रारंभ कीजिए।
कार्यक्रम में आगे गुवाहाटी से आए श्री सुमित जी ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। साथ ही जिलाधिकारी महोदय ने भी अपनी सद्भावना प्रस्तुत की। श्रमदान के माध्यम से आपको आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी का अपरोक्ष रूप से आशीर्वाद भी मिल रहा है और इसके माध्यम से आपको अपने जीवन को सुधारने का भी एक अवसर मिल रहा है। इस अवसर का आपको लाभ उठाना चाहिए और अपने जीवन में जो भी बुराइयां हैं उनको त्याग कर इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहिए। निश्चित ही आपका न केवल कारागार का जीवन बल्कि आने वाला जीवन भी आपका सुखमय होगा। इसी पूरी भावना के साथ मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं और आचार्य श्री के चरणों में नमोस्त करता हूं। एक बहुत ही दिव्य काम, एक बहुत ही पुनीत और एक पावन कार्य यहाँ पर जेल में आज जो किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत एक हथकरघा केंद्र का शुभारंभ यहाँ पर किया जा रहा है। यह एक बहुत ही एक अच्छी शुरुआत, एक नए सिरे से अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा देने के रूप में एक नई शुरुआत यहाँ पर जो की जा रही है, उसके अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे जो बीच में निर्देशनकर्ता भी हैं, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की जा रही है। अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में यहाँ पर जब तक आपका कार्यकाल है, इस दौरान जो एक सकारात्मक ऊर्जा का संचालन किए जाने की आवश्यकता है, उसके लिए एक अच्छी शुरुआत की जा रही है। और हमारे को ये अवगत भी कराया गया कि जनपद मथुरा जो है ये चौथा ऐसा ज़िला है जहाँ पर ये इस कार्य को, इस हथकरघा केंद्र को शुरुआत किया जा रहा है। इससे पूर्व बनारस, मिर्ज़ापुर और आगरा में ही केवल इस कार्य की शुरुआत की गई है। जिलाधिकारी महोदय के वक्तव्य के उपरांत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों और आगंतुक अतिथियों ने भी अपने भाव और हथकरघा केंद्र के संदर्भ में अपने अनुभव व्यक्त किए। पुनीत कार्य, ऐसा भव्य और दिव्य कार्य यहाँ पर शुरू हुआ है और जैसा कि बताया गया कि जनवरी के महीने में इस कार्य से संबंधित पहली बैठक हुई थी और ऐसी कार्य योजनाओं में जहां 6-6 महीने, 1 साल का जो समय है वो सिर्फ कार्य योजना बनाने में ही लग जाता है, मात्र 1 महीने की अल्प अवधि में ये कार्य आपके सामने तैयार होकर खड़ा हो गया है। इतनी तीव्रता से, इतनी जल्दी से और इतनी कुशलता से ये कार्य हुआ है, जिसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। एक बात आपसे सबसे साझी करना चाहता हूँ। मैं नोएडा में जब नियुक्त था तो वहाँ की जेल में एक बार गया था, तो वहाँ की जेल में पेंटिंग की एक पूरी प्रदर्शनी लगी हुई थी जो कि जेल के बंदियों द्वारा बनाई गई थी। आज भी मेरे घर में जो 2 पेंटिंग्स लगी हैं, वहीं के बंदी मिथुन एक नाम का बंदी था, उसकी बनाई हुई थी और मुझे जैसा कि अब बताया गया है कि वो जेल से निकलने के बाद आज उसकी पेंटिंग्स 1-1 लाख रुपए की बिकती। ये मथुरा जेल के लिए वाकई बहुत गर्व का विषय है कि मथुरा जेल में हथकरघा केंद्र की स्थापना हुई है। आचार्य गुरु जी से मैं मिलने 22 जनवरी को गया था। दुर्भाग्य से उसी दिन मेरी माँ गिर गई थी, लेकिन आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया, मुझे नहीं, पूरी जेल को आशीर्वाद दिया। उन्होंने हमारे जेल के समस्त बंदियों को आशीर्वाद दिया और उन्हीं के आशीर्वाद के फलस्वरूप आज एक अच्छा खासा हथकरघा केंद्र जेल में स्थापित हो चुका है। उसका शुभारंभ होगा। मैं पूरी आशा करता हूँ कि आचार्य गुरु जी के आशीर्वाद से उस हथकरघा केंद्र से हमारे जेल के ज़्यादा से ज़्यादा बंदी लाभान्वित होंगे, कला सीखेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, अपने परिवार का पालन पोषण अच्छा कर सकेंगे। जेल से निकलने के बाद अपराध का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे। आज हर जगह अपन जो शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में बोला था व्यक्ति शिक्षित तो हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया था ये विषय पे, आज शिक्षित तो हो रहा है व्यक्ति, मगर स्वावलंबी संस्कारी नहीं हो रहा है। ऐसा क्या शिक्षण में कमी रह गई कि आज व्यक्ति शिक्षित तो कह रहे हैं हम लोग सबको कि हम शिक्षित हैं, हम स्वयं, यहाँ सभी भाई लोग हाईली शिक्षित हैं, सब चीज़ें हैं, मगर आज संस्कार, आज उनको स्वावलंबन के संस्कार कहाँ रह गए। तो आज भारत सरकार ने भी अपने शिक्षण में नई शिक्षा नीति लागू करी है, उसमें भी स्किल डेवलपमेंट को प्रमुखता से लिया है।
इस संसार में कोई है नहीं जो बंदी न हो, एक तो नहीं, सब बंदी है। परमात्मा के अलावा जिसने मनुष्य का या किसी जीव का शरीर धारण किया वो हो गया बंदी। ध्यान रखना इसका। तो इसलिए अपने को कम मत समझना। ये सबका आत्मा बंदी है सबके शरीर में, हमारा भी, हम भी बंदी थी शरीर में, कपड़ा लत्ता पहन के, माइक पहन के जो आपको बातें बताने आ गए, हम भी बंदी। और जी महाराज जी ने बात कही, इस बात को पकड़ना। ये जो हथकरघा और साड़ी बनाने का सामान और तरीका बता रहे हैं, उससे बड़ी बात कही इन्होंने, ये अगर आप ये शराब और नशा, मांस, ये सब छोड़ छाड़ दो तो ज्यादा बड़ी मुक्ति मिलेगी। एक तो मुक्ति आपको मिलेगी अभी काम कारोबार करके गरीबी से। वक्तव्यों के उपरांत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थियों को ब्रह्मचारी सुनील भैया जी द्वारा संकल्प प्रदान करवाए गए। आप लोगों को सब स्वीकार करना है। आपको शब्द स्वीकार हो तो काम करना, अन्यथा तो नीचे उतर जाना। पहली शर्त हमारी ये रहेगी, जीवन पर्यंत को मांसाहार का त्याग करना पड़ेगा। अंडा, मांस, मछली का आप सेवन नहीं करेंगे। आपको स्वीकार है? स्वीकार है? हाथ जोड़ के बोलिए स्वीकार है। आप अपने परिवार को भी इसका त्याग कराएंगे। ये हमारी मेहनत का पैसा है और ये पैसा धर्म क्षेत्र से आ रहा है, इसलिए आप भी जीवन पर्यंत को अंडा, मांस, मछली का सेवन इस पैसों से नहीं करेंगे। करवाएंगे आप लोग? हाँ। दूसरा, आप जीवन पर्यंत आप शराब नहीं पिएंगे, नशा नहीं करेंगे। ये नियम लेंगे आप लोग। यहाँ भी, यहाँ से निकलने के बाद स्वीकार है आपको? यदि आप ये स्वीकार करते हैं तो आपके लिए हम सबके सामने एक नियम और देते हैं, और हमारे जो कुछ जो रूल्स बने हुए हैं कमेटी के, आप यदि सजा आपकी 5 साल की, 2 साल की, वो अपूर्ण होती है, और आप यदि यहाँ से जेल से बाहर निकलते हैं, आप जेल अधीक्षक महोदय जी को बोलिए हमारी सजा पूरी होने वाली है, तो जो कला यहाँ पर सीखी है, हथकरघा आपने सीखा है, एक हथकरघा 10 साड़ी का धागा आपको हमारी कंपनी के द्वारा फ्री दिया जाएगा। आप घर में जाके उसकी स्थापना करेंगे, घर में सबको सिखाएंगे। आचार्य भगवान बार बार कहते हैं कि यदि आपको रोजगार दे दिया जाए तो दिमाग खाली नहीं रहेगा, आपका मन वहाँ लग जाएगा, मन डिवाइड हो जाएगा, तो फिर आपको कभी भी किसी प्रकार का पाप करने का मन ही नहीं होगा, कभी आपके लिए गलत काम करने का मन ही नहीं करेगा आपका। इसलिए कार्य आपको करना है। तो आप हाथ जोड़िए, आप लोग जोड़िए हाथ, बोलो आप, मैं भगवान कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी, उनकी प्रतिमा के समक्ष संकल्प लेता हूँ, जीवन में कभी भी मांसाहार ग्रहण नहीं करूँगा, मैं कभी भी व्यसन का सेवन नहीं करूँगा, मैं दारू आदि जो आपको विचलित करने वाले हैं, ऐसे कोई भी नशीली चीजों को ग्रहण नहीं करूँगा। प्रशिक्षार्थियों द्वारा संकल्प लेने के बाद माननीय अतिथियों द्वारा हथकरघा केंद्रों द्वारा निर्मित वस्त्र अतिथियों को भेंट किए गए। और फिर आया वह क्षण जिसकी प्रतीक्षा सभी को थी। समस्त अतिथियों ने हथकरघा केंद्र का उद्घाटन कर प्रतिस्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। आचार्य श्री का ले आशीष पुण्य कार्य चलो करते हैं, संकल्प स्वदेशी का लेकर हम प्रण यही करते हैं। आचार्य श्री का ले आशीष पुण्य कार्य चलो करते हैं, संकल्प स्वदेशी का लेकर हम प्रण यही करते हैं। हर कारागृह में भारत के हथकरघा ही मिलेगा, हाँ अब रोजगार मिलेगा, हाँ स्वरोजगार मिलेगा। भारत पताका हथकरघा को आओ आगे बढ़ाएं, कर्म अहिंसक है ये इसको घर घर तक पहुँचाएं। भारत पताका हथकरघा को आओ आगे बढ़ाएं,
कर्म अहिंसक है ये, इसको घर घर तक पहुँचाएं। अनुपालन आदेश का जिन वाणी चैनल भी करेगा, हाँ अब रोजगार मिलेगा, हाँ स्वयं रोजगार मिलेगा, हाँ अब रोजगार मिलेगा, हाँ स्वयं रोजगार मिलेगा। शुभारंभ के साथ प्रशिक्षार्थियों के चेहरों पर उल्लास स्पष्ट देखने को मिल रहा था। वह सभी आगंतुक अतिथियों का अभिवादन कर धन्यवाद देने के भाव रख रहे थे। कार्यक्रम के उपरांत उपस्थित अतिथियों और सहभागियों ने भी अपना अनुभव साझा किया। आचार्य विद्यासागर महाराज जी की जो ये सोच है, ये बिल्कुल क्रांतिकारी है। जेल में, कारागार में बंद कैदियों को हम सिर्फ एक बार अपराध का दंड देकर के बंद कर दें, छोड़ दें और उनके बारे में भूल जाएं, तो ये व्यवस्था तो अपराध को बढ़ाने वाली हो गई, अपराध की जननी हो गई। अपराधी जो एक बार जेल गया, अगर वो जेल में सड़ेगा, उसको कोई काम नहीं मिलना, उसे कोई समाज से सरोकार नहीं बचा उसका, तो वो फिर वहाँ से और उपद्रवकारी होकर निकलेगा। और ये जो सुधारात्मक दंड की बात की जाती है, मुझे लगता है ये उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है। आज मेरा सौभाग्य है कि जिला कारागार मथुरा में हमको हथकरघा के शुभारंभ के उसमें आने का मौका मिला। यह हथकरघा बहुत फले फूले और इसमें जो कैदीजन हैं वो बहुत अच्छे से अहिंसक रूप से अपना कार्य करें, यही भावना भाता हूँ। मुझे लगता है ये बहुत कल्याणकारी योजना है और महामुनि महाराज की कृपा से ये धरातल पे आ रही है। कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि एक नई शुरुआत इससे हो सकती है, क्योंकि जो कैदी अभी जेल में हैं और जो इनका उत्साह जीवन के प्रति मर जाता है अंदर, रोज़गार के साथ साथ कुछ सक्रिय कार्य कर सकेंगे तो उनका एक उत्साह वापस आएगा। और जो उनको अच्छी जीवन शैली अपनाने के लिए भी जो प्रेरणा दी जा रही है, वो भी एक बड़ी बात है। इससे भला ज़रूर होगा, ऐसी मेरी मान्यता, शुभकामनाएं। जनों के लिए कुछ आय का साधन उनके लिए उपलब्ध हो पाएगा, बल्कि जो अपना यहाँ का समय है उसको भी एक सकारात्मक तरीके से उपयोग मिला पाएंगे। जब वो यहाँ से बाहर निकलकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ते हैं तो उस समय पर भी ये जो स्किल्स यहाँ पर सीखेंगे, ये जो कार्य यहाँ पर सीखेंगे, वो उनको आगे जीविका उपार्जन करने में भी मदद कर सकते हैं। मैं आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से, मेरे को आचार्य श्री ने हथकरघा के अंदर एक हस्तशिल्प करके कार्य प्रणाली होती है, उसको करने का मुझे सौभाग्य दिया है, जिसको मैं काफ़ी लोगों को सिखा रहा हूँ। हम लोग ने प्रतिभा स्थली की दीदियों को, आगरा एलोरा में भैया लोग हैं, उन लोगों को भी काफ़ी हस्तशिल्प का कार्य सिखाया है। इसके माध्यम से वो कई प्रकार के प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रहे हैं, जैसे भामंडल विधान होता है, उसको हाथ से काढ़ के बनाना, और इसके अलावा मंदिर में चंदोबों का निर्माण, इसके अलावा जिनवाणी माता के कवर का निर्माण, प्रकार की दरियाँ जो हम पैडल के काम से करते हैं। इस प्रकार के कई प्रोडक्ट जो डेवलप कर रहे हैं हथकरघा के अलावा, जिसमें भी पूरा ये सब चीज़ें अहिंसक हैं और जिसमें पूरा हाथों का ही उपयोग होता है, कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं है। तो इस प्रकार के कामों को मेरे को गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है, जिससे मैं हर जेल के अंदर हथकरघा के संग एक छोटा सा हस्तशिल्प का भी हम छोटा सा सेक्शन चलाते हैं, जिसे हम घर में बैठ के भी आराम से कर सकते हैं। जेलों में भी, अलग अलग सेंटरों में भी, कई जगह गाँव में भी हम लोगों ने बना रखा है इस तरह। और इस वक्त हमारे साथ में जेल के अधीक्षक मौजूद हैं, तो आइए उनके पास चलते हैं और बात करते हैं इस कार्यक्रम के बारे में कि किस तरीके से इसका शुभारंभ हुआ और इससे क्या कुछ लाभ यहाँ के बंदियों को मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आपका जिनवाणी चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 1 महीने के अंदर उन्होंने हमारे यहाँ टी शेड बनवाया, 19 मीटर बाई 11 मीटर का पर्याप्त जगह है उसमें। फिर उसके बाद उसमें लूम्स लग गए हैं, अंबर चरखा लग गए हैं, जकाट मशीन लग गई है और कालीन और दरी बनाने के लिए लूम लगा है। हमारे लगभग 30 से 40 बंदी ऐसे हैं जिनको हमने एनरोल कर लिया है,
प्रशिक्षण स्टार्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से कल से स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो 1 महीने के अंदर हम लोग ने फुली फंक्शनल करा लिया है। हम लोग इस बात की उम्मीद करते हैं कि बंदी इससे प्रशिक्षित होंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, समाज में अपराध से थोड़ा दूर होंगे, वो समाज की मुख्य धारा में शामिल होंगे। बिल्कुल। और दीक्षित साहब, इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज ने ये पहल की है, जिससे कि जो बंदी हैं वो एक सही रास्ते पर चलकर अपने जीवन को उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके लिए वो इस दुनिया में आए हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? परम पूज्य आचार्य जी का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं स्वयं गया था, पर्सनली गया था नेमावाद में 22 जनवरी को, उनके दर्शन किए थे, उनसे आशीर्वाद लिया था। उनको मैंने भी आश्वासन दिया था कि उनका ये वर्क जो भी हमारे यहाँ कराएंगे, हम पूर्ण सहयोग से अपने बंदियों को पूरे मनोयोग से सिखवाएंगे। बंदियों को हम लोग ने भी प्रेरित किया। आचार्य जी का हार्दिक धन्यवाद पुनः। आचार्य जी ने बहुत उनके दूर की सोच है ये, जिससे बंदी का ये मानो कि अपराध कम होगा, समाज से भी अपराध कम होगा और साथ में बंदी भी प्रशिक्षित होने के बाद समाज के लिए प्रोडक्टिव हो जाएगा, यानी कुछ उत्पादन करेगा। आज का ये जो कार्यक्रम था, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की एक सोच थी कि जो बंदी होते हैं उनके लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि वो अपने जीवन को धन्य बना सकें और जो पाप उन्होंने किए हैं उनका कहीं ना कहीं प्रायश्चित कर सकें और अपने जीवन को आगे के लिए सकारात्मक बना सकें। इसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुख्य अतिथि के तौर पर आप आज मौजूद रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मतलब ये कभी कोई किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ कर सके कैदियों के लिए। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा आज का और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ आकर कैदियों के बीच में इनके भाव देखे। जी बिल्कुल। इसके साथ ही इनके मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में मौजूद रहे कौन सदस्य हमारे साथ में हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। ये जो कार्यक्रम आज आयोजित किया गया, मुख्य अतिथि के रूप में आप मौजूद रहे, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हुआ और ये जो जेल में कैदी है या जो भी है उनके लिए बहुत ही अच्छा, मतलब एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है और मैं आशा करता हूँ कि सबका अच्छा होगा इससे और बहुत ही बढ़िया रहेगा ये। थैंक यू। तो जिनवाणी चैनल का भी यही प्रयास रहता है कि इस तरीके के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाकर भी एक प्रेरणा वो सभी के सामने दे सके कि सभी को भगवान महावीर स्वामी का जो संदेश है अहिंसा परमो धर्म, उसे सभी आगे बढ़ा सके और उस जो ये अगर कहा जाए ये जो सेंटेंस है उसे जीवंत कर सके। फ़िलहाल आपको बताना चाहेंगे कि ज़िला जेल जो मथुरा की है उसमें एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें भारत पताका हथकरघा केंद्र का शुभारंभ आज किया गया है और जिसके शुभारंभकर्ता हमारे साथ में अभी मौजूद थे। साथ ही साथ इसका ध्वजारोहण जिनवाणी चैनल के CMD श्री नीरज जैन जी द्वारा किया गया और इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जो हैं उनके मंगल आशीर्वाद से कार्यक्रम जो है वो सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ द्वारा संचालित किया जा रहा है। फिलहाल इसी के साथ कैमरा पर्सन राहुल शांत के साथ अदीबा कामिल, जिनवाणी चैनल। आइए हम भी संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर इस भारत पताका हथकरघा केंद्र की मुहिम में अपना सहयोग प्रदान करें ताकि कारागार के बंदी जनों के जीवन में एक नए अवसर, उन्नति और प्रकाश की लौ प्रज्वलित कर सकें। दर्शकों, बड़े ही हर्ष और गर्व का विषय है कि तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की कर्मभूमि मथुरा और अंतिम केवली भगवान जम्बू स्वामी की सिद्धस्थली मथुरा में आचार्य श्री के आशीर्वाद से कारागार में भारत पताका हथकरघा केंद्र की शुरुआत हुई। अहिंसात्मक ढंग से व्यवसाय का प्रसार और जन जन तक स्वदेशी लघु उद्योगों के प्रचार के साथ हथकरघा व्यवसाय को सामान्य जनजीवन में लाने की प्रेरणा आचार्य श्री गुरुवर ने दी है और हर्ष का विषय है कि ब्रह्मचारी श्री सुनील भैया जी, ब्रह्मचारी श्री पदम भैया जी के निर्देशन में संचालित ये मुहिम, ये विचार, ये प्रेरणा पूरी तरह धरातल पर आ चुकी है और उससे भी अधिक सराहनीय तथ्य ये है कि इस मुहिम से जुड़े समस्त महानुभाव अपना तन मन धन से सहयोग देकर समूचे जगत में इस मुहिम के प्रति जागरूकता प्रसारित कर रहे हैं। दर्शकों, इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
धोध निवासी दिल्ली प्रवासी स्वर्गीय श्री हरक चंद जी, रतन देवी काला, सुपुत्र श्री ज्ञान चंद जी काला, श्रीमती ललिता जी काला, पुत्र पुत्रवधू प्रवीण, अलका, रोमी, शिल्पा, अंकित, पूजा काला, पौत्र पौत्री रोश, आरना, ताशी काला, प्रशांत बिहार, रोहिणी, दिल्ली।